हेलो एवरीवन, मैं जया स्वागत करती हूँ। आज मैं कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ एंड ये मेरे थॉट्स उन सभी डिजीज़ेज़ को लेकर हैं जिसे आज भी टैबू की तरह देखा जाता है, कंसिडर किया जाता है अपना इंडियन सोसाइटी में। लाइक विटिलिगो जिसे सफ़ेद कोढ़ भी कहते हैं, एपिलेप्सी जिसे मिर्गी कहा जाता है, पोलियो यदि कोई स्पेशली एबल्ड है और इस जैसे और भी डिजीज़ेज़। मुझे अभी केवल इतने ही डिज़ीज़ या स्पेशली एबल्ड इन सब थॉट्स का मतलब बीमारियों का ध्यान आ रहा है। बट किसी भी तरह यदि आप या आपके नियर एंड डियर वंस इनमें से किसी भी तकलीफ़ से जुड़े हुए हैं, सो वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उस पर्सन को देखने के लिए लोगों का रवैया बदल जाता है। सबसे पहली चीज़ जो आती है कि वो उस व्यक्ति को नॉर्मल इंसान की तरह लोग देखते ही नहीं हैं। एक सहानुभूति ऐड हो जाती है एंड जो उस तकलीफ़ से गुज़र रहा है मीन्स उसके लाइफ़ में जो वो तकलीफ़ है, वो कितना उसके अंदर कितना गुस्सा भर जाता है। इट्स लाइक जैसे हिचकी मूवी में बताया था कि वो उसको टूरेट सिंड्रोम मीन्स टूरेट सिंड्रोम जो रहता है, जो भी वो एक हेल्थ इश्यू रहता है, वो उसके मतलब ज़िंदगी का एक हिस्सा रहता है, लेकिन लोग उसको जीने नहीं देते नॉर्मल लाइफ़, वो खुद जीना चाहती है। सेम इज़ द केस विथ ये सारे इश्यूज़। कैसा रहता है कि ये सारे दिक्कतें हैं लाइफ की, ठीक है? वो व्यक्ति पूरा अपना हर तरह से अपने लाइफ को एन्जॉय करना चाहता है, जीना चाहता है, बट उसके इर्द-गिर्द जो सोसाइटी है, वो कई बार उसकी लाइफ डिफ़िकल्ट बना देती है। एंड उसमें ऐड ऑन यदि वो लड़की है, ठीक है? फीमेल है, तो वो और डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है। इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट। सबसे पहली चीज़ तो किसी के भी माइंड में आती है, हर आने-जाने वाला व्यक्ति सोचेगा, "अरे! इसकी शादी होगी कैसे?" वो चीज़ उसके अंदर इतना गुस्सा पैदा मतलब कर देती है। ये यदि कोई मतलब कोई फीमेल होगी तो वो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ पा रहा होगा कि मैं किस गुस्से का बयाँ करना चाह रही हूँ। ये सब चीज़ें सुन के या जो भी सर्कमस्टेंसेस उसके अंदर उसको फेस करने पड़ते हैं, उसके सामने सबसे पहले यदि वो पर्सन इमोशनली, मेंटली वीक होगा तो उसके माइंड में यही आएगा कि ये सब बातें छुपा के रखो सबसे। बिकॉज़ वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है उसकी सेल्फ एस्टीम पे, उसके फिज़िकल अपीयरेंस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इस सोसाइटी में, ये उसको समझ में आने लगता है। जैसे-जैसे वो एक बच्चा जब बड़ा होने लगता है, उसको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली इम्पैक्ट करने लगती है। ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे ज़्यादा रीज़न मतलब आप सोचेंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? मेरा ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी इनमें से किसी भी तकलीफ़ से मतलब किसी भी तरह से इनमें से कोई भी तकलीफ़ से जुड़े हुए हैं या सफ़र कर रहे हैं, सो पहली चीज़ तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि हमें ये चीज़ छुपानी है, बिल्कुल नहीं। यदि आप इनमें से कोई भी तकलीफ़ से जुड़े हुए हैं, सबसे पहली चीज़ तो छुपाइए मत। दूसरा, काउंट योरसेल्फ ब्लेस्ड, ठीक है? सबसे पहले खुशकिस्मत मानिए कि भगवान ने आपको ये चीज़ दी है। यू आर मीन्स भगवान ने आपको इतना स्पेशल बनाया है, ताकि आपके इर्द-गिर्द जो झूठे लोग हैं, वो पहले ही दूर हो जाए। आपका इस तरह से आपका ऑरा इस तरह से ऑरा बोले या फिज़िकल अपीयरेंस इस तरह से बनाया है कि जो सच्चे लोग होंगे, जो दिल से आपको चाहने वाले लोग होंगे, बस वही आपके करीब होंगे। कचरा है वो सब नीचे रह जाएगा। यू विल ब्लॉसम लाइक एक कमल जैसे खिलता है, ठीक है? एंड दूसरी चीज़, यदि आप ऑलरेडी जॉब एंड मैरिज वाले फ़ेज़ में एंटर कर चुके हैं, सो एक चीज़ ख़्याल रखिएगा कि कभी भी इन बातों को छुपाइए नहीं। जिसके साथ आप एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाह रहे हैं, उसको सारी चीज़ें सच बतानी चाहिए। बिकॉज़ जितना आप सच्चाई की कोई भी एक रिश्ता जितना सच्चाई की नींव पे रखते हैं, वो उतना ज़्यादा खूबसूरत बनता है। सो कोई भी आप पुराने तो अपने को लेके चल रही हैं, लेकिन नया रिश्ता जो आप बना रहे हैं और एक जीवन साथी का रिश्ता बना रहे हो, वो केवल सच्चाई और प्यार पे टिका रहता है। सो ये दोनों ही उसकी एक मज़बूत नींव का एक आपको एक आपका एक खूबसूरत आशियाँ बनाना है, तो उसके लिए ये 2 की इंग्रीडिएंट्स हैं जो हमेशा ध्यान रखिए। फिर तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगी, नेवर ब्लेम योरसेल्फ एंड गॉड कि व्हाई मी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इट्स गुड दैट आई एम। कभी भी ये क्वेश्चन मत आने दीजिए कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये क्वेश्चन हर उस व्यक्ति के दिमाग में आता है जब वो अपने सराउंडिंग में बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ेज़ डिफ़िकल्ट लोगों को देखता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था?
या मेरे साथ वाले या मेरे कलीग्स बोले, भाई-बहन बोले, सब इतने अच्छे हैं। उस समय एक चीज़ ख़्याल रखिए कि दूसरे के थाली का बड़ा हमेशा बड़ा दिखता है। ये हम बचपन से हमारे पेरेंट्स से सुनते आए हैं कि दूसरे के चीज़ जो है हमेशा सुंदर दिखती है, उसके लाइफ़ की तकलीफ़ हमें नहीं दिखती है क्योंकि हम केवल उसकी एक अच्छी तस्वीर देख रहे हैं। उसके लाइफ़ में भी कुछ न कुछ दिक्कतें होंगी जो हमको नहीं दिख रही है। सेम वे हमारी तकलीफ़ें जो हमको पता है वो दुनिया को नहीं दिखेगी। तो सेम काउंट योरसेल्फ ऑलवेज़ ब्लेस्ड और जो भी है उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करिए कि भगवान ने हमें जो दिया है, अभी वो तकलीफ़ है, लेकिन आने वाला समय बहुत खूबसूरत होने के लिए हमें इस तकलीफ़ से जाना बहुत ज़रूरी है। सो ये चीज़ ख़्याल रखिए कि जो भी होगी मीन्स अभी की लाइफ़ भले आपकी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी, बट गो विद द फ्लो। लाइफ़ कहाँ किस मोड़ पे आपकी ज़िंदगी किस तरह से खूबसूरत बना देगी, या आपको उस मोड़ पे जाके उस मुकाम पे जाने के बाद जब आप पलट के देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मेरे को ये सारी तकलीफ़ों से गुज़रना ज़रूरी था, तभी मैं इतनी खूबसूरत ज़िंदगी जी सकती थी। सो काउंट योरसेल्फ ब्लेस्ड ईच एंड एवरी मोमेंट। ग्रैटिट्यूड फ़ील करिए हर उस चीज़ के लिए जो आपके लाइफ़ में आ रही है। बिकॉज़ कहीं न कहीं हम जो भी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करते हैं, हम कार्मिक वे से हमारा कार्मिक क्लीयरेंस भी करते हैं। एंड हमारे जो भी अच्छे-बुरे कर्म हैं, उसको बराबर करते हुए हम और ज़्यादा पॉज़िटिवली खुद को एम्ब्रेस कर सकते हैं। सो आप इन सब को अपनाते हुए जो भी लाइफ़ के सर्कमस्टेंसेस है, उसमें से खुद को एक कमल की तरह खिला के एंड इस आपकी उसकी जो खुशबू है, उसको उस आपका एसेंस पूरे दुनिया में फैलाइए ताकि आप जब जाएँ, सो उसके जाने के बाद भी जैसे एक फ्लावर की फ्रेग्रेंस जो है किसी न किसी रूप में एग्ज़िस्ट करती रहती है, सेम वे आप भी रहते में भी आपकी प्रेज़ेंस रखिए और जाने के बाद भी आपकी एक प्रेज़ेंस कायम रहे, ऐसा कुछ आप करके जाइए। ताकि आपके जो भी आप सिचुएशंस फ़ेस किए हो, आप एक दू दू किसी आने वाले किसी के लिए आप यदि एक एक्सपीरियंस दे सको या कुछ मैसेज दे सको, एक दूसरे को जीने का जज़्बा दे सको, तो वो आपकी लाइफ़ सफल बना देगा। सो ट्राई करिए कि यदि आप इनमें से कोई भी तकलीफ़ों में से जूझ रहे हो, सो आप आपकी लाइफ़ मेमोरेबल बना सको। मेमोरेबल कहें या बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सको ताकि दूसरा आपके लाइफ़ को देख के इंस्पायर हो सके और वो खुद दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन